प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत पर तुर्क आक्रमण एवं हिंदू प्रतिरोध के विषय में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के विषय में चर्चा करेंगे। भारत पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711-12 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया गया था। तब वहाँ ज़ाहिर सेन नामक राजा शासन कर रहा था। इस आक्रमण में ज़ाहिर सेन को पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद बिन कासिम ने काफ़ी लूटमार की। इसके आगे के 300 वर्षों तक कोई विशेष आक्रमण नहीं हुए, लेकिन सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया और उसके आक्रमणों का क्रम 1027 ईस्वी तक जारी रहा। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में 998 ईस्वी में उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे मान्यता एवं यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधियां दी। उत्बी के अनुसार ओटोमन शासकों की भांति पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया यानी जिल्ले इलाही की उपाधि भी उसने धारण की। उसने भारत पर 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। भारत पर आक्रमण करने के उसके उद्देश्य इस प्रकार बताए जा सकते हैं। गजनवी के दरबारी कवि अल उत्बी के अनुसार भारत पर आक्रमण वस्तुतः जिहाद थे जो मूर्ति पूजा के विनाश एवं इस्लाम के प्रसार के लिए किए गए थे। इतिहासकार निजामी हबीब का मत है कि उसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक उन्माद नहीं था, अपितु मंदिरों की अपार धन संपदा को लूटना था। गजनवी हिंदू शासक जयपाल और आनंदपाल को भी दबाना चाहता था, क्योंकि वे गजनी राज्य की सीमाओं को खतरा उत्पन्न करते रहते थे। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार गजनी का लक्ष्य भारत से हाथी प्राप्त करना था, जिनका उपयोग वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों के विरुद्ध करना चाहता था। एक अन्य मतानुसार महमूद का आक्रमण धार्मिक आर्थिक उद्देश्य से तो प्रेरित था ही, साथ ही इस आक्रमण में राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। वह भारत की अपार संपदा को लूटना चाहता था और दूसरा, वह भारत से मूर्ति पूजा समाप्त करके इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण हुए, इनमें देखिए, प्रथम सीमांत प्रदेश पर आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। पंजाब पर आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। भेरा पर 1003 ईस्वी में, मुल्तान पर 1005 ईस्वी में, सेवकपाल पर आक्रमण 1007 ईस्वी में, नगरकोट की लूट 1008 ईस्वी में। इसमें आनंदपाल ने तुर्कों से लोहा लेने के लिए राजपूत राजाओं का जो संघ बनाया था, उसे महमूद गजनवी द्वारा परास्त किया गया। इससे पूर्व आनंदपाल का पिता पंजाब पर आक्रमण में परास्त होने पर आत्मग्लानि के कारण 1002 में आत्मदाह कर चुका था। 7वां नारायणपुर पर आक्रमण 1009 ईस्वी में, मुल्तान पर पुनः आक्रमण 1011 ईस्वी में, त्रिलोचन पाल पर आक्रमण आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल के विरुद्ध 1013 ईस्वी में आक्रमण किया गया। 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया गया। थानेश्वर की प्रसिद्ध चक्र स्वामी की प्रतिमा गजनी ले जाई गई, उसे सार्वजनिक चौक में डाल दिया गया। 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया गया। बुलंदशहर, मथुरा तथा कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया गया। मथुरा के मंदिरों को उसने लूटा और भयंकर तबाही मचाई। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के अनुसार इस अभियान में उसे 30 लाख दरहम मूल्य की संपत्ति, 55,000 दास तथा 350 हाथी प्राप्त हुए। 1019 में कालिंजर पर आक्रमण करते हुए उसने चंदेल राजा को परास्त किया। 1020 ईस्वी में महमूद ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब में नए सिरे से पुनः मुस्लिम शासन की स्थापना की। 1022 ईस्वी में ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण करते हुए भयंकर लूटपाट मचाई। 16वां आक्रमण सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में किया गया।
महमूद ने भीमदेव को भगाकर उसकी राजधानी को लूटा और अल बरूनी के अनुसार महमूद ने सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर दिया। मूर्ति के बचे हुए भाग को सोने आभूषण और कढ़े हुए वस्त्रों सहित गजनी ले गया। इसका कुछ हिस्सा चक्र स्वामी की कांस्य प्रतिमा के साथ गजनी के चौक में फेंक दिया गया। सोमनाथ के मंदिर का दूसरा हिस्सा गजनी की मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा है। महमूद अपने साथ 65 टन सोना ले गया। 17वां और अंतिम आक्रमण 17वां और अंतिम आक्रमण महमूद ने सोमनाथ से गजनी लौटते वक्त लूटने का प्रयास करने वाले जाटों के विरुद्ध किया था और जाटों को दंडित करने के लिए उसने उन पर कार्रवाई की। यह भारत पर उसका अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनवी के भारत पर लगातार किए गए 17 आक्रमणों का स्थायी और गहरा प्रभाव पड़ा। महमूद के हमलों के कारण भारत को जन धन की अपार हानि उठानी पड़ी। हजारों हिंदू उसकी बर्बरता के शिकार हुए और हजारों गुलाम बनाए गए। हजारों महिलाएं दासियां बनाकर विदेश में ले जाई गई। दूसरा, भारत की सैन्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। तीसरा, भारतीयों की लगातार 17 पराजयों से विदेशियों को भारत की सामरिक कमजोरी का ज्ञान हो गया। इससे अन्य आक्रांताओं को भी भारत पर आक्रमण करने का साहस हुआ। चौथा, भारत के मंदिरों, भवनों, देव प्रतिमाओं के टूट जाने से भारत की वास्तुकला, चित्रकला और शिल्पकला को गहरा आघात पहुंचा। पांचवां, भारत को विपुल आर्थिक हानि उठानी पड़ी। लोग निर्धन हो गए, जिनके कारण उनके जीवन के उदात्त भाव नष्ट हो गए। नागरिकों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा कलह उत्पन्न हो गई और भारत सांस्कृतिक रूप से पतन की ओर अग्रसर हो गया। छठा, देश की राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाओं के बिखर जाने और विदेशियों के समक्ष सामूहिक रूप से लज्जित होने से भारतीयों पराजित जाति होने का मनोविज्ञान उदित हुआ। इसके कारण वे अब संसार के समक्ष तनकर खड़े नहीं हो सकते थे और वह जीवन के हर क्षेत्र में हतोत्साहित, कुंठाग्रस्त और हीन भावना से ग्रस्त होकर पिछड़ते चले गए। लोगों में पराजय के भाव उत्पन्न से भारतीय सभ्यता संस्कृति के गौरव को आघात पहुंचा। आठवां, भारत का द्वार इस्लाम के प्रसार के लिए पूरी तरह खुल गया। देश में लाखों लोग मुसलमान बना लिए गए। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारतीयों को सबक लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। भारत के शासक निजी स्वार्थ और घमंड के कारण हजारों साल से परस्पर संघर्ष करके एक दूसरे को नष्ट करते रहे थे। उन्हें महमूद गजनवी ने जी भरकर दंडित किया। उसके क्रूर कारनामों, हिंसा, रक्तपात के हिस्सों को सुनकर मानवता कांप उठती है। यही कारण है कि भारत के पराभव, उत्पीड़न और शोषण का जो सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने आरंभ किया, वह मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, बाबर, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और ब्रिटिश शासकों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। इस प्रकार महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के विषय में चर्चा की गई। महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो गई और आगामी 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण विशेष रूप से नहीं हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।